तो चलो बच्चों, तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग नामक शीर्षक के अंतर्गत सातवें और अंतिम छंद को देखा जाए। सबसे पहले दोहा छंद को पढ़ते हैं। राम बिलोक लोक शब चित्र लिखे से देख, चितई से कृपायतन जानी विकल विशेष। अब चौपाई छंद को देखा जाए। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समतेही। त्रिषित वारि बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अस जिय जान जान की देखी, प्रभु कुल के लखि प्रीति विशेषी। गुरु प्रणाम मनहि मन किन्हा, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा। दम के उदामिनी झीमि जब लयऊं, पुन नभ धनु मंडल सम भयऊं। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेईछन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अब निम्न छंद को पढ़ा जाए। भरे भुवन घोर कठोर, रवर विभाजित जिमारगु चले। चिक्करहि दिग्गज डोल, मही अहि कोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दिन्ने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। तो प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ एक बार और फिर समझ लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है। यह पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। प्रसंग की बात करें तो यह उस समय का प्रसंग है जब राजा जनक की राजसभा में सीता के स्वयंवर का दृश्य चल रहा है। श्री राम ने देखा कि धनुष भंग का सही समय आ गया है, तो उन्होंने देखा कि सारा समाज व्याकुल हो रहा है। यदि समय रहते काम संपन्न न हो तो बाद में व्यर्थ ही पछताना पड़ता है। इसी का मनमोहक चित्रण कवि ने इस छंद में किया है। अब अर्थ समझते हैं। तो सबसे पहले दोहे का अर्थ समझते हैं। राम बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देख। बिलोके मतलब देखना, चित्र लिखे से देखे अर्थात चित्र लिखे हुए चित्र के समान दिखाई देना। तो राम वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को जब देखते हैं तो वह लिखे हुए चित्र की भांति दिखाई देते हैं, अर्थात सब एक जगह एकदम शांत खड़े हैं, निस्तब्ध खड़े हैं। चितई से कृपायतन जानी विकल विशेष। और फिर वह श्री रामचंद्र अर्थात कृपायतन अर्थात कृपा धाम श्री रामचंद्र सीता जी की तरफ, चितई मतलब देखते हैं, तो सीता जी की तरफ देखते हैं कृपा के धाम श्री रामचंद्र। और सीता जी की तरफ देखकर जानी विकल विशेष, जानी अर्थात जान गए, विकल मतलब व्याकुलता को, विशेष मतलब विशेष, यानी सीता जी की विशेष व्याकुलता को वह जान गए। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समतेही। देखी विपुल अर्थात विपुल मतलब अत्यधिक, विकल मतलब व्याकुलता, वैदेही मतलब सीता जी, निमिष मतलब क्षण, एक क्षण प्रत्येक क्षण, विहात मतलब व्यतीत होना, कल्प मतलब कल्प अर्थात ब्रह्मा जी की संकल्पना का एक दिन जो 14 मनवंतरों वाला काल विशेष या 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष का कहा गया है। सम मतलब समान। तो देखी विपुल विकल वैदेही, राम ने जानकी जी को बहुत ही व्याकुल देखा। निमिष विहात कल्प समते ही, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। त्रिषित वार बिनु जो तनु त्यागा। त्रिषित मतलब प्यासा, वार मतलब पानी,
बिन मतलब बिना, तनु त्यागा मतलब शरीर त्यागना, मुँह करई अर्थात मर जाने पर क्या करना, सुधा तड़ागा मतलब अमृत का तालाब। तो त्रिसित वार बिनु जो तनु त्यागा, वह मन ही मन कह रही हैं कि अगर प्यासा पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनिका पछताने। का वर्षा मतलब क्या वर्षा, कृषि सुखाने अर्थात खेती सूख जाने पर, समय चुके अर्थात समय बीत जाने पर, पुण्य मतलब फिर, पछताने मतलब पछतावा करना। तो वह मन ही मन कह रही हैं कि सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की, अर्थात समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। अस जिए जानी जान की देखी, अस मतलब ऐसा, जी मतलब मन, जान मतलब जानना, जानकी मतलब सीता जी, देखी मतलब देखकर। प्रभु पुलके लखि प्रीति विशेषी, प्रभु पुलके अर्थात श्री रामचंद्र पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए। लखि मतलब देखकर, प्रीति विशेषी अर्थात विशेष प्रेम। तो अस जिए जान जान की देखी, अर्थात जी में ऐसा समझकर या मन में ऐसा समझकर श्री राम ने जानकी जी की ओर देखा और प्रभु पुलके लखि प्रीति विशेषी, और उनका विशेष प्रेम देखकर श्री रामचंद्र पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अर्थात मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और अति लाघव उठाई धनु लिन्हा। अति लाघव का अर्थ बड़ी फुर्ती से, बड़ी तेजी से, उठाई धनु लिन्हा अर्थात धनुष को उठा लिए, अर्थात वह बड़ी तेजी से या बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिए। दम के दामिनी जिम जब लयऊं, अर्थात दम के दामिनी अर्थात वह बिजली की तरह चमका, जिम अर्थात जैसे, जब लयऊं अर्थात जब वह धनुष को लिए। पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ, पुनि मतलब फिर, नभ मतलब आकाश, धनु मंडल अर्थात धनुष मंडलाकार, सम मतलब समान, भायु मतलब हो गया। अर्थात श्री राम ने जब धनुष को हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका, बिजली की तरह चमका या बिजली की जैसे चमका। पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ, और फिर वह धनुष आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, लेत अर्थात श्री रामचंद्र को वह धनुष हाथ में लेते हुए, चढ़ावत अर्थात उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, खैंचत अर्थात उसको खींचते हुए। काहू न लखा अर्थात काहू न लखा का मतलब किसी ने नहीं देखा, सब उठा ढे अर्थात सब उनको खड़े ही देखे। अर्थात श्री रामचंद्र को धनुष को हाथ में लेते हुए, प्रत्यंचा उसको चढ़ाते हुए और धनुष को खींचते हुए किसी ने उनको देखा नहीं, अर्थात यह सब काम बड़ी ही फुर्ती से हुआ, बड़ी ही जल्दी से हुआ। उनको किसी ने यह कार्य करते हुए नहीं देखा, उनको सब खड़े ही देखे। ते क्षण राम मध्य धनु तोरा, अर्थात ते क्षण अर्थात उसी क्षण, राम अर्थात श्री रामचंद्र, मध्य अर्थात बीच से, धनुष को तोरा अर्थात तोड़ दिए। भरे भुवन अर्थात भर गया, भुवन मतलब लोक, धुनि अर्थात ध्वनि, घोर कठोरा अर्थात भयंकर कठोर। तो ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, अर्थात उसी समय या उसी क्षण राम ने धनुष को बीच से तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, जिसकी आवाज पूरे लोकों में अर्थात समस्त लोकों में भयंकर कठोर ध्वनि से फैल गई, या उसका आवाज सभी लोकों में भयंकर ध्वनि के साथ गूंजने लगा। अब वो छंद का अर्थ समझते हैं। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी मार तजी मारुग चले। भरे भुवन अर्थात पूरे लोकों में, घोर कठोर अर्थात घोर कठोर, रव अर्थात ध्वनि। तो
समस्त लोकों में घनघोर कठोर ध्वनि फैल गई और ध्वनि के फैलने से रविबाज तज मारुग चले। रवि मतलब सूर्यबाज मतलब घोड़े, तज मतलब त्याग कर, मार्ग मतलब मार्ग, चले मतलब चलने लगे। तो सूर्य के घोड़े मार्ग बदल कर चलने लगे। चिक्करहि दिग्गज डोल महि अलिकोल कोरुम कल मले। चिक्करहि दिग्गज अर्थात दिग्गज चिघाड़ने लगे। डोल मही अर्थात मही मतलब धरती, धरती डोलने लगी। अहि मतलब शेषनाग, कोल मतलब वाराह, कुरुम मतलब कच्छप, कलमले मतलब कलमला उठे। यानी शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे। सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे सकल विकल विचारहि। सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, मुनि मतलब मुनि ऋषि मुनि, कर मतलब हाथ, कान दिन्हे मतलब कानों पर रखकर, सकल मतलब समस्त, विकल मतलब व्याकुल होकर, विचारहि मतलब विचार करने लगे। अर्थात देवता, राक्षस और मुनि सबके सब व्याकुल होकर और अपने कानों पर हाथ रखकर उस भयंकर आवाज से बचने के लिए और विचार करने लगे। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। कोदंड मतलब धनुष, खंडेउ मतलब तोड़ना, राम तुलसी अर्थात तुलसी और राम को यहाँ पर कहा गया है। जयति मतलब जयकार, वचन मतलब बोलना, उच्चारहि मतलब उच्चारण करना। तो सबको विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र ने धनुष को तोड़ दिया है, कोदंड खंडेउ। तो सबने मिल करके श्री रामचंद्र की जयकार करने लगे या जय शब्द का उद्घोष करने लगे। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत इसमें सीता जी की विकलता देखकर श्री रामचंद्र का एक पल में धनुष उठाना और तोड़ना अति मनोहर वर्णन किया गया है। भाषा के अंतर्गत अवधी भाषा का प्रयोग है, छंद के अंतर्गत दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग है, रस के अंतर्गत वीर रस, श्रृंगार रस और अद्भुत रस का संयोग दिखाई देता है। अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, दृष्टांत और अतिशयोक्ति अलंकार दिखाई देता है। मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए।